टीचर जी रहते थे, सरकारी अध्यापक थे। उनका नाम था मनसुख राम जी। मनसुख राम जी उनका नाम था। ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। तो वो सरकारी टीचर थे, एक तो सरकारी स्कूल में अपनी कक्षा को पढ़ाते थे, साथ साथ तुम्हें अपनी कक्षा के विद्यार्थी को पूजा भी कराते थे, पढ़ाने के साथ साथ शिक्षा भी देते थे। तो वो पढ़ाते भी थे, शिक्षा भी देते थे। तो वो हर पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी के बाके बिहारी जी के मंदिर जाते थे दर्शन करने। विरोधड़ा नामक का एक स्टेशन था शहर, उसी का स्टेशन में जा करके चल जाते थे। तो वो एक दिन अनुपस्थित रहते थे अपनी कक्षा में, तो अपने कक्षा के विद्यार्थियों को बता देते थे कि क्या पढ़ना है। एक दिन वो इतना पढ़ा देते थे कि एक दिन ना भी आए तो उनकी पढ़ाई चल जाती थी। तो गांव के लोगों से उनको जलन हो गया था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस देते हैं और मास्टर जी गायब होते जाते हैं एक दिन। तो गांव वालों ने सरकारी शिक्षण में जाकर के कंप्लेन कर दी कि मास्टर जी ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, आते नहीं हैं। अब सरकारी शिक्षण के लोग गए। अब गांव वालों ने तो यही नहीं बताया कि किस दिन अनुपस्थित रहते हैं, कहा कि अनुपस्थित रहते हैं, ये थोड़ी बोला कि पूर्णिमा के दिन अनुपस्थित रहते हैं। तो अब सरकारी शिक्षण जी को के लोगों को लगा कि शायद हमेशा अनुपस्थित रहते, गए और देखा कि मास्टर जी तो यही है, पढ़ा रहे बच्चों को। फिर बच्चों से पूछताछ की, बच्चों ने इतना पढ़ाते थे, अच्छा संस्कार भी देते थे। बच्चों ने देखा, बच्चों ने सरकारी शिक्षण के लोगों ने उनसे पहले बहुत टफ जो क्वेश्चन रहते वो सब क्वेश्चन पूछे, सही उत्तर दिया। तो फिर कहा अच्छा पढ़ाते हो। फिर टीचर जी को, स्टूडेंट्स जितने भी टीचर जी को और जितने भी विद्यार्थी थे सबको एक एक ट्रॉफी मिली, प्राइज, इनाम, ट्रॉफी। तो फिर जब सरकारी शिक्षण में कंप्लेन करके आए थे ना, तो गांव वालों को याद आया, अरे हमने तो बताया ही नहीं कि पूर्णिमा के दिन अनुपस्थित रहते हैं। अब कह दिया अनुपस्थित है, अब गए देख लिया मास्टर जी को, बच्चों से सवाल पूछा, उत्तर तो दे दिए, अच्छा तो पढ़ाते थे मास्टर जी। अब इनाम मिल गया। तो फिर से गए सरकारी शिक्षक के पास और फिर से कंप्लेन की कि मास्टर जी सिर्फ पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा के दिन अनुपस्थित रहते हैं। विरोधड़ा शहर के स्टेशन में जाते हैं और जाते हैं ब्रजधाम, ठाकुर जी का दर्शन करके आते हैं। तो सरकारी शिक्षण वो स्कूल फिर से गए पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन गए। अब शिक्षक जी को क्या ही पता, टीचर जी को, कि सरकारी शिक्षण के लोग आने वाले हैं। तो वो तो ट्रेन पकड़ के चल पड़े। तो उनकी पत्नी को खबर मिली कि सरकारी शिक्षण वाले लोग आ रहे हैं। तो उनकी पत्नी दौड़े दौड़े, उनके घर में भी ठाकुर जी थे, दौड़े दौड़े पूजा रूम में गई और ठाकुर जी से कहते हैं, प्रभु मेरे स्वामी आप ही का दर्शन करने गए हैं, आप ही
मेरे स्वामी की रक्षा कीजिएगा। अब उन्हें थोड़ी पता था कि सरकारी शिक्षण के लोग आ रहे हैं। अब आपकी जैसी मर्जी। हे प्रभु, यदि आपने कुछ नहीं किया तो सरकारी शिक्षण के लोग जान जाएंगे कि मेरे स्वामी हर पूर्णिमा को अनुपस्थित रहते हैं और स्कूल से निकाल देंगे। हे प्रभु, आप ही कुछ करिएगा। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो ठाकुर जी ने उनकी पत्नी की बात सुन ली। ठाकुर जी खुद उन टीचर के रूप लेकर के कक्षा में आए और पढ़ाने लगे। सरकारी शिक्षण के लोग आए तो देखे, अरे यहाँ पे तो टीचर जी हैं, नाम जप कर रहे भगवान का, पूजा करवा रहे। तो कहा सरकारी शिक्षण के लोग, वाह टीचर जी, आप बच्चों को पढ़ाने के साथ अच्छे संस्कार भी दे रहे। फिर से ट्रॉफी दिया, इनाम दिया, टीचर जी को दिया, मनसुख राम जी जो टीचर थे उनको दिया। ठाकुर जी के रूप, ठाकुर जी थे मनसुख राम जी के रूप में। फिर सारे बच्चों को भी ट्रॉफी दिया। फिर सरकारी शिक्षण के लोग चल पड़े। अब गांव के लोग सोचते हैं कि अरे ये टीचर जी आज कैसे रह गए, इनको कौन खबर दे दिया कि आज सरकारी शिक्षण के लोग आ रहे हैं, इसीलिए नहीं गए हैं। फिर सरकारी शिक्षण के लोग जा रहे थे तो स्टेशन का रास्ता था, उनके जो ऑफिस था स्टेशन बड़ोदरा स्टेशन होकर ही जाता था। तो बड़ोदरा स्टेशन में पहुंचे तो थोड़ी भीड़ थी, धीरे धीरे जा रहे थे। तो मनसुख राम जी भी दर्शन करके ट्रेन से उतर रहे थे। सरकारी शिक्षण के लोगों ने देख लिया, अरे मास्टर जी तो यहाँ है। कहा, मास्टर जी आप यहाँ कैसे? आप तो वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे ना स्कूल में। तो मास्टर जी ने कहा, मनसुख राम जी ने, क्या मतलब आपका श्रीमान? मैं समझ नहीं पाया। क्या? मैं तो हर पूर्णिमा को जाता हूँ बिहारी जी के दर्शन करने, आपका कैसे आना हुआ हमारे स्कूल में? आप कहते तो हम नहीं जाते बिहारी जी के दर्शन करने। तो कहा, ये कैसी बहकी बात आप कर रहे हैं? सरकारी शिक्षण के लोगों ने कहा मनसुख राम जी से कि ये कैसी बहकी बात कर रहे हैं आप? अभी तो आप कक्षा में पढ़ा रहे थे बच्चों को, नाम जप करा रहे थे, तो आप यहाँ स्टेशन में क्या कर रहे हैं? स्टेशन में कैसे आ गए? तो मनसुख राम जी समझ गए कि मेरे ठाकुर जी आए थे मेरी रक्षा के लिए। ठाकुर जी आए थे तो उन्होंने कहा, मैं मनसुख राम जी ने, मैं नहीं था, मैं तो ब्रज गया था, मैं उनका दर्शन करता हूँ, मेरे प्रभु आए थे मेरी जगह, मेरे ठाकुर जी आए थे मेरी जगह। फिर से सरकारी शिक्षण जी को लेके गए अपने कक्षा में। फिर जिस कुर्सी पर ठाकुर जी बैठ करके पढ़ा रहे थे बच्चों को, उसी कुर्सी की परिक्रमा लगाई, प्रणाम किया और सरकारी शिक्षण जी से कहते हैं कि मेरे लिए मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर सारा काम छोड़ करके मेरे लिए यहाँ आ गए, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। सारा काम छोड़ करके मेरे प्रभु आ गए, ऐसी नौकरी मुझे नहीं चाहिए। सरकारी शिक्षण के लोगों को अपनी स्थापना जो टीसी पत्र रहता है वो दे दिए, लीजिए मेरा पत्र, मुझे नहीं करनी नौकरी।
मेरे लिए मेरे प्रभु आ जाए, सारा काम छोड़ करके मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। कितने अनन्य भक्त थे वो। इसलिए मेरी माँ कहता हूं कि मेरी बात मान लेना, भगवान का चिंतन कर लेना। देखिए, भगवान का चिंतन किए ना मनसुखराम जी, तो भगवान उनके जगह उनके काम में आ गए। ठाकुर जी कितने बड़े भक्त थे वो। मेरी बात अवश्य एक बार मान करके देखना। हरे कृष्ण।